आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जागो जनमत जागो। आज हम बात कर रहे हैं हरिद्वार जिले के लक्सर विधानसभा की। इस सीट से बीजेपी के संजय गुप्ता विधायक हैं। पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में उम्मीदों की कसौटी पर कितने खरे उतरे स्थानीय विधायक, उन्होंने अपने कितने वादों को पूरा किया और कितने वादे अधूरे रह गए, क्या लोगों की समस्याओं का समाधान हो पाया? अगले आधे घंटे में हम उनके सारे दावों और वादों की पूरी पड़ताल, और इसके लिए आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं हमारे संवाददाता नवीन उनियाल के पास। जागो जनमत जागो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लक्सर विधानसभा की, हरिद्वार जिले की लक्सर विधानसभा, जहां पर भाजपा के संजय गुप्ता ने करारी शिकस्त अपने प्रतिद्वंदी को दी थी और यहां से जीते थे। हमारे साथ हमारे स्थानीय संवाददाता हैं जिनसे हम जानेंगे किस तरह का राजनीतिक समीकरण यहां पर है और किस तरह के मुद्दे यहां पर रहते हैं। इतिहास बताइए, किस तरह के मुद्दे यहां पर रहते हैं और राजनीति किस चीज को लेकर होती है, मुद्दे क्या होते हैं? नवीन, मैं बता दूं आपको कि लक्सर विधानसभा की यदि बात करें तो लक्सर विधानसभा में ये यहाँ पर जो चुनाव होता है वो जातीय समीकरण के आधार पर यहाँ पर चुनाव होता है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर सैनी, उसके बाद अल्पसंख्यक, SC, बाकी अदर बिरादरी यहाँ पर हैं। और 2012 के चुनाव की बात करें विधानसभा लक्सर की, तो भाजपा के संजय गुप्ता ने बसपा के तस्लीम अहमद को 10,000 से भी ज़्यादा वोटों से हराया था। लेकिन संजय गुप्ता विधायक की यदि बात करें तो क्षेत्र की जनता उनसे खुश नज़र नहीं आ रही है। चलिए, बहुत सारे मुद्दे होते हैं, हालांकि जातीय समीकरण भी एक मुख्य फैक्टर है, ये बता रहे हैं हमारे स्थानीय संवाददाता। इस जो विधानसभा है उसमें और क्या क्या होता है, कौन सी जन समस्याएं हैं जो लोगों को खलती हैं, जो लोगों की पूरी नहीं हो रही हैं, इसको देखने के लिए, इसको जानने के लिए फिलहाल हम आपको एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। इस रिपोर्ट से आप समझ पाएंगे कि इस विधानसभा की स्थिति यहाँ पर क्या है और क्या किस तरह की जो समस्याएं हैं वो इस विधानसभा में बनी हुई है। देखिए रिपोर्ट। जागो जनमत जागो में आज हम बात कर रहे हैं हरिद्वार जिले की लक्सर विधानसभा की। इस सीट में कुल 80,244 मतदाता हैं, जिनमें 43,646 पुरुष जबकि 36,598 महिला। 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी के संजय गुप्ता विधायक चुने गए। उन्होंने बीएसपी उम्मीदवार तस्लीमुद्दीन अहमद को हराकर जीत दर्ज की। संजय गुप्ता को कुल 25,945 वोट मिले, जबकि तस्लीमुद्दीन को महज 15,551 मत ही मिल सके। इस तरह संजय गुप्ता 10,394 मतों से जीतकर विधानसभा पहुंचने में सफल रहे। जो हमारे विधायक जी हैं उन्होंने बिल्कुल भी यहाँ ध्यान नहीं दिया। सड़कें बिल्कुल यहाँ की खराब हो चुकी हैं, गंदगी फैली हुई है। हमारे विधायक जी दारू पीने में मस्त है, जनता यहाँ की त्रस्त है। विधायक से यहाँ से नाखुश है, देखे हुए उन्हें बहुत बहुत दिन हो जाते हैं, पता नहीं घर रहते हैं या कहीं और मस्त रहते हैं। लोगों का आरोप है कि स्थानीय विधायक पंकज गुप्ता ने लक्सर की समस्याओं का आज तक समाधान नहीं किया। आज भी लोगों को इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लक्सर की सबसे बड़ी समस्या है हर साल आने वाली बाढ़, जिससे न सिर्फ हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो जाती है, बल्कि लोगों को भी कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। इसके साथ ही व्यापारियों को भी हर साल बाढ़ से भारी नुकसान झेलना पड़ता है। चारों तरफ गंदगी फैली है और जल भराव की समस्या लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। इतना ही नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी चरमराई हुई हैं, तो वहीं सड़कें भी जगह जगह से टूट चुकी हैं। हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। आज तक जब से हमारे विधायक बने हैं यहाँ पर हमारे क्षेत्र में, अब तक उन्होंने हमारे यहाँ मोहल्ले की लाइट खराब हो रही है पिछले 5 वर्षों से, जब से बने हैं, अब तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इतनी गंद है यहाँ पर, नालियाँ चौक पड़ी हैं और जो सड़क से दोनों साइड में सड़क बननी थी या ईंट लगनी थी वो कुछ नहीं लगी है। गंदगी इतनी है कि यहाँ पानी भरता है, उससे मलेरिया फैल रहा है, बहुत बीमार हो रहे हैं लोग बाग। जब शहर का ये हाल है तो देहात का क्या हाल होगा? जो देहात के गाँव है उनका क्या हाल हो रहा होगा? इन तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए स्थानीय विधायक संजय गुप्ता ने आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया।
आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता संजय गुप्ता को एक और मौका देगी, ये कहना भले ही मुश्किल हो, लेकिन लोगों की समस्याओं को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में स्थानीय विधायक मूलभूत सुविधाओं में भी सुधार नहीं कर पाए। इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको आम लोगों की जन समस्याओं से आपको रूबरू कराया। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम जानेंगे कि किस तरह की जो स्थितियां हैं वो इस विधानसभा में हैं। तो सबसे पहले सवाल आपसे ही करूंगा, मुख्य समस्याएं क्या हैं? यहाँ पर जो है बहुत बड़ी समस्याएं हैं। यहाँ पर लक्सर विधानसभा में एक सबसे बड़ी अगर समस्या है तो रास्तों की है, और रास्तों के साथ साथ यहाँ पर पानी आने की एक समस्या ऐसी है, जिस तरीके से पानी अगर आता रहेगा तो यहाँ इतना ज़बरदस्त नुकसान होगा, इतना ज़बरदस्त नुकसान होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। दूसरे नंबर पे यहाँ पर इस लक्सर के अंदर, लक्सर का क्षेत्र तराई का होने की वजह से यहाँ मच्छर इतना पैदा होता है, उससे बीमारियां यहाँ इतनी फैलती हैं, बहुत ज़्यादा बीमारी फैलती हैं। और बीमारी ठीक करने के लिए, मनुष्य के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए यहाँ पर ढंग का एक अस्पताल होना बहुत ज़रूरी है। इस क्षेत्र के अंदर कोई भी ढंग का डिग्री कॉलेज वहां से लेकर वहां तक कोई डिग्री कॉलेज नहीं है बच्चों के पढ़ने के लिए, बल्कि यहाँ के लक्सर विधानसभा के बच्चे जो हैं, कोई हरिद्वार जाता है, कोई रुड़की जाता है, कोई सहारनपुर जाता है, कोई बिजनौर जाता है, वहां जाकर के वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। अगर इसी प्रकार की बात रही, विधायक ने यहाँ पर कोई किसी प्रकार का काम नहीं करके दिखा। सर आप ये बताइए कि किस तरह की दिक्कतें आप लोगों को हैं? साफ सफाई यहाँ पर नहीं है, चिकित्सा को लेकर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर वो सुविधा नहीं है, शिक्षा यहाँ पर के लिए यहाँ पर उचित व्यवस्था नहीं है। आप ये बताइए कि और क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर? जहाँ विधायक जी आते तो हैं, लगभग मिलते भी होंगे लोगों से, लेकिन अकेले रहते हैं, गार्ड उनका साथ रहता है, बस इधर उधर की बातें की, जो जिसका काम हुआ उसको लारेबाजी के अलावा कुछ काम नहीं करते। चलिए, आम लोगों को टाल मटोल उनके कामों को लेकर करते हैं, उनके कामों को लेकर गंभीरता विधायक जी में नहीं है, ये आरोप लगाया है। बड़ा आरोप ये है। हम एक महिला से भी सवाल कर लेते हैं। आप ये बताइए मैम कि महिलाओं को लेकर क्या है यहाँ पर, क्या सुविधाएं हैं? उज्ज्वला योजना चल रही है और भी तमाम योजनाएं महिलाओं के लिए, क्या विधायक जी जानकारी देते हैं इन बातों की? महिलाओं तक कोई योजना नहीं आ पाती और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जो है मिसगाइड किया जाता है। कोई महिला, ना ही अधिकारियों पे शिकंजा विधायक द्वारा कसा गया है। जितने भी अधिकारी लोग हैं सब मनमाने ढंग से चल रहे हैं, या चाहे वो एसडीएम हो, चाहे तहसील स्तर के कोई भी अधिकारी हो, कोई महिलाओं को सम्मान नहीं, महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है, महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है। कोई अपना काम लेके जाता है, उनका कोई काम नहीं सुना जाता है। विधायक हैं सिर्फ मनमाने ढंग से अपने सिर्फ गद्दी का नशा लिए हुए हैं। और आज जनता ने बड़ी उससे लक्सर विधानसभा की जो जनता ने उन्हें चुना, इसने भारी मतों से जिताया है, लेकिन उसका परिणाम उल्टा ही निकला है। तो ये कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, उन्हें और भी उनका नशा डबल हो गया है कि मनमाने ढंग से चलाना है, पब्लिक का कोई काम नहीं करना है। उसमें ना ही नारी सुरक्षा का है, ना नारी का हितों का कोई कदम उठाया है, ना ही कहीं पब्लिक में कोई आज तक कोई पब्लिक मीटिंग ली है कि भाई किसी की, तुम लोगों की क्या समस्याएं हैं। गंभीरता की कमी है, अहंकारी है विधायक, ये इनका कहना है, ये इनका आरोप है। एक और हमारे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ये बताइए कि महिलाओं ने तो नकार दिया, आप ये बताइए कि आपके लिहाज से कितने सक्सेसफुल रहे हैं इस क्षेत्र के लिए विधायक जी? जो लक्सर का विधायक संजय गुप्ता है, उसके सामने जनता ने अपनी बहुत समस्या रखी। एक तो यहाँ पर बस अड्डे के लिए समस्या रखी, बस अड्डा नहीं बना पाए अब तक। आईटीआई की समस्या रखी बच्चों को, भाई आईटीआई होनी चाहिए यहाँ पर, तो आईटीआई भी नहीं बना पाए। एक पब्लिक ने, लक्सर की जनता ने मांग की थी, घंटाघर बनाइए आप। हाँ बनाऊंगा, घंटाघर बनाऊंगा। समय हो गया है पूरा, घंटाघर ना तो बना, ना बस स्टैंड बना। और दूसरी बात, विधायक लक्सर में जब आते हैं 3 ही लोग होते हैं, एक उसका गनर, एक ड्राइवर, एक विधायक। उसे कोई आवाज लक्सर में नहीं मारता, आओ विधायक जी बैठ जाओ, पानी पी लो, ये तो विधायक की औकात है। ठीक है, विधायक जी का व्यवहार बहुत अच्छा नहीं है और शायद इसीलिए जो लोग हैं वो उनसे बहुत ज्यादा संपर्क में नहीं रहते हैं, या कहें कि विधायक जी खुद संपर्क में रहना नहीं चाहते। आप ये बताइए सर कि चलिए आप ये बताइए कि विधायक जी का केवल व्यवहार ही खराब है या फिर कुछ और भी दिक्कतें हैं? नहीं, ये अनर्गल बयानबाजी है। विधायक जी का कोई व्यवहार खराब नहीं है और
विकट परिस्थितियों में कांग्रेस सरकार होने के बाद उन्होंने जो काम किए हैं उनसे हम संतुष्ट हैं। ये सारी नाकामी हमारी कांग्रेस सरकार की है, जो कि हमारे मुख्यमंत्री, आप बताइए कितनी बार लक्सर आते हैं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, हमने मान लिया कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इतना भी जरूर है कि संघर्ष किए बिना यहाँ पर कोई काम नहीं होता है। क्या विधायक जी ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है? आप ये बताइए, क्या विधायक जी संघर्ष में रहते हैं कि सरकार साथ नहीं दे रही है, चलिए आम लोगों के साथ मिलकर मैं संघर्ष करूंगा? देखिए, वैसे तो समस्याएं बहुत हैं लक्सर में, और ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर कोई समस्या ना हो। लेकिन जनता जब वोट देती है तो उसके बाद अपने विधायक से एक उम्मीद करती है कि भाई हमने विधायक को चुना है, विधायक हमारे बीच में आए और हमारी समस्या को सुने और उनका समाधान करे। विधायक जी के लिए बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, विधायक जी हमारे बीच के ही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, कहीं बाहर के नहीं है, विदेश के नहीं है, लेकिन विधायक जी जनता के बीच में आकर कोई काम नहीं करते हैं। चाहे जनता का भी काम ना करें, लेकिन जो समाज का काम है वो तो करना चाहिए। गर्ल्स इंटर कॉलेज खुलवाएं, सरकार इतना ध्यान दे, एजुकेशन की तरफ केंद्रित है कि भाई हमारी जो बहू बेटियां हैं वो पढ़ी हुई होनी चाहिए, सभ्य समाज बनेगा। यहाँ पर बड़े दुख के साथ ये है कि लक्सर में गर्ल्स इंटर कॉलेज नहीं है कोई। और फिर विधायक जी अब 4 साल पूरा कर चुके हैं, 4 साल में मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि उनकी कोई उपलब्धि यहाँ रही है। चलिए ठीक है, लेकिन एक बात ये भी है कि विधायक जी ये कह रहे हैं राज्य सरकार सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन क्या इतना कहने से चल जाएगा? क्या विधायक जी इतना कह दें कि मुझे राज्य सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है इसलिए मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, ये कहने से चल जाएगा? विधायक जी ने कभी कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो ही मुझे वोट देना? देखिए, जब विधायक जी ने चुनाव लड़ा था उन्होंने बड़े बड़े वादे लोगों से किए थे। हालांकि एक सामान्य विधायक के तौर पर उनका कार्यकाल जैसा भी रहा हो, लेकिन उनकी कुछ विफलताएं भी हैं। लक्सर को एकमात्र सरकारी डिग्री कॉलेज मिला था, अगर वो प्रयास करते तो वो डिग्री कॉलेज लक्सर नगर में रह जाता, लेकिन उनकी विफलता मानी जाएगी। वो यहाँ से खानपुर विधानसभा में शिफ्ट हो गया है। और दूसरी बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में रहती है बाढ़ की। बाढ़ में उनका आचरण जो दिखाई दिया जनता को, दिखाई दिया कि राज्य सरकार कुछ पैसा या फंड रिलीज कर दे, उसमें उनकी भी बारे नारे हो जाएं और उनके मिलने वालों के बारे नारे हो जाएं। जबकि विधायक के द्वारा होना यह चाहिए था कि बाढ़ न आ पाए लक्सर नगर में, पानी से जो भीषिका आती है हर वर्ष जो नुकसान होता है लाखों करोड़ों रुपए का, वो लोगों का नुकसान होने से बचे, जान माल की रक्षा हो जाए सबकी। इस विषय में विधायक जी पूरी तरह फेल रहे हैं। अच्छा, बाढ़ राहत एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा विषय है, और यहाँ पर उसके अलावा जो आसपास की विधानसभाएं हैं वहां पर बाढ़ राहत को लेकर बहुत सारी शिकायतें मिलती रही हैं। ये भी सुनने में आया है कि जो बहुत सारे कृषक ऐसे भी हैं जिनको 75 रुपए के चेक मिले, जिन्हें 20 रुपए के चेक मिले। क्या आपके क्षेत्र में भी ऐसी स्थितियां हैं कि राहत के नाम पर 20 रुपए का चेक मिला, 100 रुपए का चेक मिला? हाँ, ऐसे हैं हमारे यहाँ। जैसे उधर गाँव है दल्ला वाला है, लक्सर में तो नहीं पड़ता, वो उधर पड़ता है। अब भी वहाँ के विधायक जो थे वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, वहाँ पर 20-20 रुपए के चेक मिले हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, जैसे अभी ये सबसे शिकायत करते हैं बाढ़ का है, जबकि हमारा क्षेत्र ये हमारा विधायक का पड़ता है, संजय गुप्ता का पड़ता है। उन्होंने कोई बनाया, कोई देखा कभी आगे भाई हमारी कौन सी सड़क तोड़ दी? वो एसडीएम साहब को कह दिया, एसडीएम साहब ने जो बड़ी बनाई सड़कें तोड़ दी। तो पहले क्यों इस बात का ध्यान रखा भाई पुलिया बनाई जाए? पहले बनाते हैं नहीं, तोड़ने को पहले तैयार हो जाए। लक्सर बाजार में पूरा पानी भरता है, जबकि यहाँ के विधायक है, उन्होंने सोचा कहाँ को पुलिया बननी चाहिए? बताओ कहाँ, बताओ एक आधी समय बता दो भाई बनाया। हाँ, इतना जरूर नहीं पाता है कि रावत जी ने पुल बनवाया कि मेरा इसमें पत्थर जरूर लगवा दो, है उनका नाम क्या? उसने कोई बनवाया पुल अब तक? यहाँ से वहां तक जितने भी कार्य हुए हैं सब कांग्रेस ने किए हैं। आप देखिए हमारे लक्सर क्षेत्र में, जबकि यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने गन्ने के ऊपर कोई किया? हमारा अप टू डेट पेमेंट है, केवल 10 रुपए रहे हुए हैं हमारे। तो ये हमारी सरकार की उपलब्धि है, उनकी क्या उपलब्धि है? चलिए, ये कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, शायद इसलिए ये बात कह रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि विधायक के साथ साथ राज्य सरकार को भी काम करना चाहिए, राज्य सरकार को भी पूरा सपोर्ट करना चाहिए। आप ये बताइए कि क्या आपको ये लगता है कि जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, आपके क्षेत्रीय विधायक हैं, उनके साथ राज्य सरकार सही नहीं कर रही है या उनकी अवहेलना हो रही है? बिल्कुल अवहेलना भी हो रही है और दुर्व्यवहार भी किया जाता है क्षेत्र के प्रति। और उन्होंने काफी विकास कार्य किए हैं, लगभग 100 के करीब शहर में सड़कें बना चुके हैं वो, और 50 लाख के करीब उन्होंने ये शमशान घाट में जो है बजट उन्होंने पास कराया यहाँ से विधानसभा से ही अपने स्तर से। और इन लोगों ने, जितने कांग्रेसी लोग हैं, उन्होंने टांग खींचने के अलावा कोई कार्य नहीं किया है। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ, क्या यहाँ पे बाढ़ आई किसी को दिखाई नहीं दिया? और उनका जो हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए, गेस्ट हाउस में थोड़ी बहुत देर इधर उधर घूमे और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे पानी का कोई नुकसान नहीं हुआ, और वे यहाँ से जाके उधर
उन्होंने कह दिया कि भगवानपुर और कलियर में ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ की जनता क्या देख नहीं रही है उस चीज़ को? इसका उचित जवाब जो है समय पर दिया जाएगा। एक बार फिर मैम आप बताइए कि क्या शिक्षा बालिकाओं को शिक्षा मिल रही है? आप बताइए, बालिकाओं को शिक्षा प्रॉपर यहाँ पर मिल रही है, अच्छी शिक्षा मिल रही है, हायर एजुकेशन कैसा है यहाँ पर? यहाँ कहाँ शिक्षा मिलेगी? जो एक कॉलेज है इंटर कॉलेज, उसके बाद में यहाँ कोई बच्चों का अलग से कॉलेज नहीं है। लड़की उसी में परेशान है। आजकल तुम देखते हो लड़कियों का कैसा वो हो रहा। तो इसके अलावा क्या, और हमारे शिवपुरी में शिमले में पानी, आप एक बार भी विधायक ने आने का ये नहीं देखा कि कहाँ पानी है। ये मुख्यमंत्री को तो कह रहे, मुख्यमंत्री तो चलो कैसे भी आगे, जब तक सांसद रहे, जब तक इस क्षेत्र में फिरे, अब मुख्यमंत्री है तब भी जनता तो मिल रही है। और हमने आज तक संजय गुप्ता के दर्शन नहीं करे। संजय गुप्ता 2 घर में आता होगा, 2 घरों का ही मालिक है, उससे ज्यादा का है नहीं, हम इससे ज्यादा जानते हैं। चलिए, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राज्य सरकार का काम है। बिल्कुल राज्य सरकार का काम है, लेकिन विधायक का काम क्या है? विधायक क्या संघर्ष नहीं करेगा अपने क्षेत्र के लोगों को सही शिक्षा दिलाने के लिए, अच्छी चिकित्सा दिलाने के लिए? क्या संघर्ष नहीं करेगा? ये हमारा सवाल है। और क्योंकि विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला फर्ज विधायक का बनता है कि विधायक साहब अपने क्षेत्र को लेकर गंभीर हों। और ये जो गंभीरता है, फिलहाल कई लोगों को ये लगता है कि गंभीर नहीं है, बहुत सारे आरोप भी यहाँ पर लगाए हैं। सर, आप ये बताइए कि कितनी गंभीरता है विधायक जी में, कितने गंभीर हैं उस क्षेत्र के विकास को लेकर? पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, पावर ज़्यादा विधायक की होती है? ये जो हमारे यहाँ से हरीश रावत जी, इनकी ज़्यादा है। इन सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पावर विधायक जी की ज़्यादा है या हरीश रावत जी की ज़्यादा है? उसके बाद में कुछ बात करूँ उसके बारे में। मुख्यमंत्री का विधायक की कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, उनकी भी है, लेकिन रावत जी की क्या जिम्मेवारी है, मुख्यमंत्री की क्या जिम्मेवारी? उन तो मैं पूछना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं यहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं है, शिक्षा मतलब नहीं है, और जी स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मतलब 4 साल से रावत जी बैठे हुए, वो क्या कर रहे हैं? भाजपा सरकार और कांग्रेस सरकार दोनों फेल हुई है, ये लोगों का मानना है। और दोनों ही सरकारों ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम नहीं किया है। और मैं बता दूं कि जिस तरह की विधानसभा के अंदर संजय गुप्ता की एक्टिविटीज रहती है, जिस तरह से वो बोलते हैं, जिस तरह से वो मजाकिया मूड में रहते हैं, उसको लेकर भी प्रश्न उठते हैं। मैं कई बार विधानसभा कवर करता हूं, तो ये लगता है कि बहुत ज्यादा गंभीर अपने क्षेत्र को लेकर नहीं है। हंसी ठहाके में जो है वो विधानसभा के प्रश्न वो निकाल देते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अच्छा, आप बताइए सर कि जो अक़लियत के लोग हैं उनके लिए किस तरह की योजनाएं यहाँ पर हैं, और जो योजनाएं हैं क्या उन योजनाओं को आप पा रहे हैं? और यदि पा रहे हैं तो विधायक जी क्या आपसे मिलते हैं? जिस तरह की आरोप लगे कि गंभीरता नहीं है और मिलनसार नहीं है और तमाम चीजें यहाँ पर कही गई। देखिए, विधायक जी गंभीर तो है नहीं, चंद लोगों के पास आते हैं जाते हैं, डेली आते हैं, वैसे मिलनसार दुआ सलाम होती है। मगर जिस जनता आम जनता वोट लेकर वो इस सीट पर बैठते हैं, और जब वो आम जनता काम के लिए जाती है, उसको काम को नहीं होता, उसको इनकार क्या करेंगे, ये स्थिति है। क्या कहते हैं विधायक जी जब आप मिले? कोई बड़ी परेशानी है। अब चारों तरफ पानी भरा है। मैंने एसडीएम साहब का मुआयना कराया था बछड़ी रोड पर, कि नाला ऐसा बना दिया गया है टाउन में कि इसको तोड़वाया जाए। ये पानी खड़ा है यहाँ पे, बदबू और बीमारी फैल रही है, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे विधायक साहब ने कोई सूद नहीं ली। काम करे, आम लोगों का यही बिल्कुल विचार होना चाहिए कि जो काम करता है उसको जिताए, पार्टी से दूर हटके, यानी पार्टी वाइज यहाँ पर जो राजनीति है उससे हटकर इस बात पर विचार होना चाहिए कि जो काम है वो कौन कर रहा है। यानी प्रतिनिधि यदि जो जीत कर आया है वो कौन है, कौन रिश्तेदार है, इन सब चीजों को छोड़कर कहीं ना कहीं इस पर विचार होना चाहिए कि काम आप लोगों का कौन कर रहा है। और इसी को लेकर यहाँ पर शायद आम लोगों को भी सोचना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, तभी शायद कोई जो प्रतिनिधि है या विधायक जी हैं वो जाग पाए। और भी लोगों से हम बात करेंगे, और भी तमाम समस्याओं के बारे में हम लोगों से चिंतन लेंगे, उनकी राय